नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो है डीएई होमी भाभा चेयर योजना। तो देखेंगे कि आखिर ये जो होमी भाभा चेयर योजना है एक बार फिर से चर्चा में क्यों है और इस योजना से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डीएई जो होमी भाभा चेयर योजना है ये क्यों चर्चा में है। चर्चा में जानने के लिए हमें जाना होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा जो विभाग है उसकी वेबसाइट, या फिर पीआईबी की अगर वेबसाइट पे आप जाते हैं तो इस योजना के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पार्लियामेंट के एक क्वेश्चन के संदर्भ में होमी भाभा जो चेयर योजना है, होमी भाभा चेयर स्कीम जो है ये चर्चा में है, क्योंकि देश के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में राज्यसभा में इसके बारे में खास तौर पे जानकारी दी और उस कारण से एक बार फिर से जो होमी भाभा चेयर स्कीम है ये चर्चा का विषय बनी हुई है। तो थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में हम देखते हैं। जो होमी भाभा चेयर योजना है, ये जो योजना है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा विशिष्ट तौर पे देखें तो जो वैज्ञानिक हैं अपने देश के, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए ये डीएई होमी भाभा पीठ नाम की जो योजना है इसका संचालन किया जाता है, इसका प्रशासन किया जाता है। तो पहली बात ये कि ये जो योजना है इसका पूरा जो रेगुलेशन है, जो पूरा प्रशासन देखना है, इससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं रेगुलेशन को लेकर, चाहे इसकी नीतियों से लेकर, ये सारा कौन देखता है? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग देखता है। अब बात करें इस स्कीम के उद्देश्यों की कि होमी भाभा चेयर जो योजना है आखिर किस उद्देश्य से बनाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ये जो योजना है उन अपने देश के उत्कृष्ट जो वैज्ञानिक्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको एक खास मान्यता और अवसर प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें शामिल करते हुए देखें तो सेवानिवृत्त जो वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं संवेदनशील या फिर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल रहे थे, ताकि वे अपनी पसंद के क्षेत्र में देखें तो अनुसंधान कर सकें, विकास कार्य कर सकें और परमाणु ऊर्जा विभाग के हित में कुछ अपना सहयोग दे सके। जो उनके अनुभव रहे हैं, जो उनकी खास स्किल रही है, जो जिस क्षेत्र के वो एक्सपर्ट रहे हैं, उस ज्ञान का, उस अनुभव का, उस विशेषज्ञता का जो लाभ है कहीं ना कहीं एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट को वो प्रदान कर सके। इस उद्देश्य से ही होमी भाभा चेयर योजना का निर्माण किया गया है। ये जो योजना है इसके अंतर्गत देखें तो इसका कार्यकाल चयन समिति के विवेक पर देखें तो निर्भर होता है। सामान्य तौर पे ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। कुछ अन्य विशेषताओं की चर्चा करें। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जो पुरस्कार दिए जाते हैं, जो विजेता होते हैं, उनको आप देखिए तो लगभग आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए का मानदेय मिलता है, यदि स्वीकृत मानदेय एवं पेंशन अंतिम जो प्राप्त वेतन है उससे अधिक है। ये कंडीशन यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा मानदेय सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम जो प्राप्त वेतन है उस तक भी सीमित रहता है। तो ये बातें कही गई हैं। इसमें कुछ अन्य बातें भी निर्धारित की गई हैं, जैसे सचिवी जो सहायता है उसमें ये कहा गया है कि टेलीफोन जो बिल्स हैं, स्टेशनरी जैसे व्यय को कवर करने के लिए भी प्रति वर्ष इनको लगभग 76,000 रुपये का आकस्मिक अनुदान भी प्रदान किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को पूरे कार्यकाल के दौरान देखें तो एक मुफ्त उपकरण भत्ता, जिसमें पुस्तक भत्ते भी शामिल किए जाते हैं, ये पूरा जो भत्ता है एक मुफ्त तौर पे उन्हें प्रदान किया जाता है, उन्हें उपलब्ध कराया जाता है, जो कहीं ना कहीं उनके वास्तविक उपयोग के अधीन देखेंगे तो 1,25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, ये बात कही गई है। उपकरण भत्ते की बात करें तो इस भत्ते में पुस्तक भत्ते के लिए 10,000 रुपये की राशि भी शामिल की जाती है। और यदि योजना के तहत जो भी लाभार्थी हैं उनको सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस स्थिति में एक निश्चित मासिक जो परिवहन
वाहन भत्ता है वो भी उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं, इस तरह की जो व्यवस्था है वो इस होमी भाभा चेयर योजना में दी गई हैं। तो ये हमने देख लिया एक बार कि आखिर जो डीएई का होमी भाभा चेयर योजना है ये क्यों चर्चा में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किस उद्देश्य से ये बनाया गया है और इस योजना से जो अपने देश का परमाणु ऊर्जा विभाग है उसे क्या लाभ प्राप्त होता है। ये सारी बातें थी जिस पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई योजना के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।